और लंगड़े साइड पर होकर नहीं चल सकता क्या? अभी गाड़ी के नीचे आ जाता। बेटा जबान संभाल के बात कर। ये लंगड़ा किसको बोल रहा है? खुदा के खौफ से डर। क्या खुदा के खौफ से डरूं? और लंगड़े को लंगड़ा ना बोलूं तो और क्या बोलूं? मुझे एक बात का जवाब तो दे। तेरा काम ही क्या है बाहर निकलने का? तू घर बैठ सुकून कर। इतनी मगरूरी भी अच्छी नहीं होती। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, बड़ों की इज्जत करना भी सीख ले। वैसे जबान बहुत चलती है तेरी। बड़ा कोई ढंग का हो ना जिसकी बंदा इज्जत करे। तू तो है भी लंगड़ा। अब साइड पे हो जा, ये ना हो तुझे मैं गाड़ी के नीचे दे दूं। मैं अब तुझे क्या कहूँ, तुझसे अल्लाह ही पूछेगा। और लंगड़े ज्यादा बातें ना सुना मुझे। तूने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब साइड पे होना है तो ठीक, वरना तुझे मैं गाड़ी के नीचे दे दूंगा। बल्कि यहीं ठहर, तुझे देता हूँ। बड़ा कोई घटिया लड़का है, कितनी बेइज्जती करके गया है मेरी। अब्बा जी सब खैरियत है? परेशान परेशान लग रहे हैं आप। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। अब्बा जी जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने तो पहले कभी आपको ऐसे परेशान नहीं देखा। बताएं मुझे क्या हुआ है। बेटी अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो शाहजेब आया। बेटा जबान संभाल के बात कर। ये लंगड़ा किसको बोल रहा है? खुदा के खौफ से डर। क्या खुदा के खौफ से डरूं? और लंगड़े को लंगड़ा ना बोलूं तो और क्या बोलूं? मुझे एक बात का जवाब तो दे। तेरा काम ही क्या है बाहर निकलने का? तू घर बैठ सुकून कर। इतनी मगरूरी भी अच्छी नहीं होती। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, बड़ों की इज्जत करना भी सीख ले। वैसे जबान बहुत चलती है तेरी। बड़ा कोई ढंग का हो ना जिसकी बंदा इज्जत करे। तू तो है भी लंगड़ा। अब साइड पे हो जा, ये ना हो तुझे मैं गाड़ी के नीचे दे दूं। तो ये सब किया उसने मेरे साथ। उसने मेरी उम्र का भी नहीं लिहाज किया। बड़ी कोई घटिया हरकत की है इसने। आज तक तो कभी किसी ने आपके साथ इतनी बदतमीजी नहीं की। मैं जाती हूँ, इसकी तबीयत सेट करती हूँ, देखती हूँ कैसे आपको गाड़ी के नीचे देता है। लावारी समझा हुआ है इसने। बेटी कोई जरूरत नहीं जाने की, दफा कर। ऐसे जाहिलों के मुंह नहीं लगते। अब्बा जी आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं उसे सबक सिखा के आऊंगी कि बड़ों के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। ओ बेटा बात सुनो। ओ बेटा क्या कहूँ अब इससे। वैसे तुझे शर्म नहीं आई मेरे बाप को ये कहते हुए कि मैं तुझे गाड़ी के नीचे दे दूंगा? तुझे पता भी है मेरा बाप मजदूर है। वैसे बड़ा गुस्सा है तुम में। जब बाप तेरा रोड के दरमियान में चलेगा तो गाड़ी के नीचे ही आएगा ना। और बाप तेरा माजूर नहीं है, बल्कि लंगड़ा है, लंगड़ा। शर्म करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। खुदा के कहर से डरो, ये वक्त तुम्हारे पे भी आ सकता है। देख, मुझे नसीहतें देने की जरूरत नहीं है। जाकर अपने बाप को समझा कि घर बैठा करे। अगर आज के बाद वो मेरी गाड़ी के सामने आया तो मैंने नीचे दे देना है। चल निकल अब यहां से। इसको तो मैंने नहीं छोड़ना। इसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। आयशा बहन क्या हुआ? किसको नहीं छोड़ना? सब खैरियत है? शाहजेब की बात कर रही हूँ। उसने मेरे अब्बा जी के साथ इतनी बदतमीजी की है। जब मैं उसे वजह पूछने गई तो मेरे साथ भी बदतमीजी की है। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। पुलिस स्टेशन जाके मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। बदतमीजी की है वो भी शाहजेब ने? आयशा वो ऐसा है तो नहीं। हुआ क्या है, पहले पूरी बात तो बताओ। हाँ, तुम्हें तो ऐसा लगना ही नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। खैर, मैं उसे किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। शराफत की ज़बान लोग समझते ही नहीं है। शाहजेब से ही असल हकीकत का पता चलेगा। और उसे ये भी बता देता हूँ तेरे खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, कहीं मेरा दोस्त मुसीबत में ना फंस जाए। अरे जुहेब, तू वो भी ऐसे अचानक राब्ता किए बगैर? आजा अंदर। नहीं नहीं यार, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं ज़रा इमरजेंसी में आया हूँ। तू ये बता, तेरा चचा रशीद वालों के साथ कोई मसला हुआ है क्या? नहीं यार, कोई खास मसला तो नहीं हुआ। बस वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया था और तलख कलामी हो गई। उसके बाद उसकी बेटी आई थी मेरे पास शिकायत लगाने। मैंने उसके साथ भी बदतमीजी कर ली। यही सब हुआ है। देखा जाए तो तूने दोनों बाप बेटी के साथ गलत किया है। मैं रास्ते में खड़ा था, आयशा जा रही थी, उसने कहा है कि मैं तेरी शिकायत लगाने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन।
जल्दी से जाके माफ़ी मांग ले, ये ना हो मामला बिगड़ जाए। अच्छा तो ये बात है। वैसे बड़ी तेज निकली है ये आयशा। मेहरबानी यार, तू बताने आ गया, तो वाकई मसला हो जाना था। माफ़ी मांगना ही बेहतर है। ठीक है। बहन ये देखे मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। आइंदा ऐसी किसी किस्म की शिकायत सुनने का आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, कुछ देर पहले तो तुम्हारी ट्यूर अलग थी, मेरे बाप के साथ तुमने अलग बदतमीजी की, लेकिन जब मैं आई तो मेरी भी इज्जत नहीं रखी। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया माफी मांगने का? बिल्कुल बहन, आप सही कह रही हैं। यकीन माने मेरी अकल पर पर्दा आया हुआ था और मुझे पता नहीं चला। वैसे भी गलतियां इंसानों से होती हैं, मुझे माफ़ कर दें। अगर कहती हैं तो मैं आपके अब्बा जी से भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। यूं बार बार हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा ना करो। इंसान में खुद भी इतनी अक्ल होनी चाहिए कि किससे किस तरह बात करनी है। बाकी रही बात अब्बा जी की, तुमने जो उनसे इतनी बदतमीजी की है ना, उन्होंने वो बात दिल पे लगाई हुई है। बहन जी बस मैं क्या बताऊं, मैं ज़रा जल्दी में था और मेरी गाड़ी के आगे आपके अब्बा जी आ गए और इसी वजह से ज़रा तलख कलामी हो गई। अब कर भी दें माफ़। अगर कोई दरवाजे पर चलकर आ जाए तो उसकी लाज रखनी चाहिए। चलो अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, कर दिया माफ, जाओ। अब्बा जी को भी मैं तसल्ली दे दूंगी।